हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, ठीक ही हूँ। मतलब आजकल पॉल्यूशन की वजह से और दिल्ली में ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही है, कभी हेडेक, कभी हार्ट पेन, कभी जॉइंट पेन, और ऊपर से मेरी एक मेडिसिन नहीं मिल रही है। आप सभी मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ। तो आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा मौसम बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया है, और समझने वाले समझ भी गए होंगे। तो मैंने एक तरफ लगाई है अपने देवभूमि उत्तराखंड की, जो मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जिस विषय पे, उसकी फ़ोटो लगानी तो और भी थी, वहाँ और भी दिक्कतें हैं, लेकिन वो नहीं लगा सकते क्योंकि वो कभी कभी कम्युनिटी वायलेंस में आ जाते हैं, किसी एनिमल की फ़ोटो वगैरह लगाना। तो और दूसरी तरफ है ये दिल्ली की प्रदूषित हवा की, जहर घुली हवा की फ़ोटो। तो इसीलिए मैंने ये थंबनेल लगाया है कि कहीं पे भी इंसान जो है, मानव जीवन हो या पशु पक्षियों का जीवन हो या कोई भी, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि शहर वाले कितने भाग्यशाली हैं, आराम से बैठ के रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते हैं आराम से, कुछ काम नहीं है। और हम शहर में जब हमें इतना दम घुटने वाली हवा में सांस लेना भी दुश्वार हो रखा है, तो हम सोचते हैं कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड सबसे अच्छा है। लेकिन दोस्तों, कभी भी कोई अपनी देवभूमि को, अपनी जन्मभूमि को और हमारे उत्तराखंड जैसी भूमि को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन कई मानव जीवन में कई कर्तव्य होते हैं, कई जिम्मेदारियां होती हैं और कई संघर्ष होते हैं, जिनके चलते अपने घर से दूर भी जाना पड़ता है और पलायन भी करना पड़ता है। जो लोग पलायन करने वालों पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनको ये नहीं पता कि पलायन का कारण क्या है। सब चाहते हैं हम अपने गांव में रहें, अपने घर में रहें, अपने खेतों के बंजर होने से बचाएं और जंगली जानवरों को रोकें। वहाँ आने से जंगली जानवरों का घर घर में आने का और इतना आतंक, इतना उनका आक्रमण करने का एक मुख्य कारण यही है कि गांव सारे पलायन की मार झेल रहे हैं। और पलायन का सबसे बड़ा कारण है हमारे उत्तराखंड की निकम्मी सरकारें, 25 सालों से जो कुछ भी नहीं कर पाई। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में संसाधनों की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उन्हें आजीविका के साधनों में, सुविधाओं में और उनको परिवर्तित करने वाला कोई ऐसा नहीं आया है। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई है कि जो पलायन को रोक पाए। दोस्तों, क्षमा चाहूँगी, नीचे से आवाज़ आ रही है, क्या करूँ, इन लोगों का भी अपना रोज़गार है। सुबह सुबह आवाज़ें लगाते रहते, कभी सब्जी वाले, कभी कुछ कभी कुछ, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। और सबसे बड़ा है कि वहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अभी तक सरकारों ने 0.002 भी कार्य नहीं किया है, जिस कारण सभी को पलायन करना पड़ता है। अब कई लोग बोलते हैं कि जो घर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और जो गांव में रह रहे हैं, हमने भी गांव में ही पढ़ा है, हमने सारे खेती का काम भी किया है, बचपन हमारा गांव में ही गुजरा है, सारा काम किया है। जो आजकल की ब्लॉगर्स या कोई बहू बेटियां
सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए, रील बनाने के लिए कर रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं, खुद गुड़ाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हमने किया है और उसी कार्य को करके हम बड़े हुए हैं, हमें सब कुछ आता है। रही दोस्तों शहरों में रहने की वाली बात, चलो पढ़ाई का भी नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन जो खासकर है मेरे जैसे गंभीर बीमारी से ग्रस्त कई पेशेंट हैं जिनका कि हमारे देवभूमि में कोई इलाज नहीं है। अभी आपने देखा होगा एक ही महीने के अंदर घनसाली विधानसभा में 2 प्रसूताओं ने प्रसव के बाद और एक 8 महीने की गर्भवती ने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया था। तो साथियों, मेरी भी ऐसी कंडीशन है, मैं एक दुर्लभ असाध्य रोग से जूझ रही हूँ। पिछले 17 सालों से 18वां लगा हुआ है। तो मेरी जो बीमारी है इसका इलाज सिर्फ रिसर्च सेंटर और मेडिकल कॉलेजेस में है, जो कि दिल्ली में ही संभव है, और मेरा इलाज गांव में भी नहीं है। बोलने के लिए हमारे श्रीनगर में, श्रीकोट में श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज खोला गया है, लेकिन उसमें सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। और तो और वहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, जो बच्चे हैं जो कर रहे हैं वहाँ से कोर्सेज, उनका व्यवहार भी इतना रूड है कि पेशेंट आधा से ज़्यादा तो उससे ही घायल हो जाता है। मैं खुद इसके अनुभवी हूँ। कुछ साल पहले मैं भी गई थी अपने मायके श्रीकोट में, तो मुझे भी दिक्कत हो गई थी। तो हम वहाँ पे गए, हमने सोचा मेडिकल कॉलेज है तो हो सकता है, संभव है कि इसका इलाज हो। लेकिन जब हम रेमेटोलॉजिस्ट से मिले, रेमेटोलॉजिस्ट एक रेमेटोलॉजिस्ट होती है, रेमेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो ये गठियाबाई से संबंधित ये वो होते हैं डॉक्टर। तो हम उनसे मिले, डॉक्टर डिमरी थे उसमें, तो उन्होंने हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ से इनका इलाज चल रहा है आप वहाँ ले जाइए, अगर हम इलाज करेंगे तो हम इसे 1 महीने पहले एडमिट करेंगे, हम इनकी डिजीज़ हिस्ट्री जानेंगे और उसके बाद ही हम कर पाएंगे। और यहाँ पे न तो 3 डॉपलर एक्सरे है, न यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, न यहाँ पे इतनी सुविधाएं हैं। हम एक टेस्ट भी देंगे तो वो बाहर जाएगा और बाहर से हफ्ता लग जाता है आने में। तो उन्होंने मना कर दिया था और देहरादून में भी मना कर दिया था। तो मुझे फिर सीधे दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली उन्हीं डॉक्टर के पास जिनसे कि मेरा इलाज चल रहा था, क्योंकि मेरी डिजीज़ ऐसी है कि मुझे कोई भी डॉक्टर नहीं लेता है, सिर्फ मेरे डॉक्टर के अलावा जो मेरी डिजीज़ हिस्ट्री जानते हैं, जो मेरे बारे में जानते हैं। मुझे अगर स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी होगी, चाहे मुझे ENT से संबंधित होगी, चाहे मुझे किसी भी चीज़ से संबंधित समस्या होगी, तो मुझे पहले, या दांतों से संबंधित या कुछ भी, तो पहले सभी जो भी दवाई देंगे जो भी डॉक्टर, वो मेरे डॉक्टर साहब से कंसल्ट करते हैं कि हम इनको क्या दे सकते हैं, उसके बाद ही मेरा वो होता है। तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में सुख तो बहुत है, सुख का तो वो स्थली ही है सुख की और चिंतन की और तप की, वो स्थली है, वो देवभूमि है, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। 25 साल हो गए, रजत जयंती मना दी, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। उसका कारण है ये भ्रष्टाचारी सरकार है, जिन्होंने की सुविधाएं देने के बजाय अपने जेब भरे, अपने बैंक बैलेंस बनाए, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए, कोशिश करने के लिए भेजा, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कमा के रखा और जनता के लिए एक अच्छा अस्पताल तक नहीं जुटा पाए। और तो और आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि कई जंगली जानवर इंसानों पे हमला कर चुके हैं। कई तो किसी को तो
पूरा ही निवाला बना चुके हैं और किसी की ज़िंदगी ऐसी कर चुके हैं कि उस ज़िंदगी उस पीड़ा से तो मुक्ति ही अच्छी है। इतना ज़्यादा घायल कर दिया है जंगली जानवरों ने। और उसका मुख्य कारण है हमारे ये जो वन मंत्री, जो हमारी सरकार है, जो नहीं कर पा रही है कुछ भी। जब कहीं 2-3 निवाले बन जा रहे हैं जानवरों के, तब वहाँ पे विशेष अतिथि बन के नेता जा रहे हैं और अपने भाषणों में ही वो कर दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्रालय थमा रखे हैं जिनको किसी ABCD भी मालूम नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा जानकार है जो कि वो जनता को सुविधाएं न देने के बजाय अपने आप आनंद ले रहे हैं, या तो बिल्कुल भी जानकार नहीं है। तो दोस्तों, दिल्ली में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है आजकल। और जब मई जून की गर्मी पड़ती है तो मन करता है कि अपने देवभूमि उत्तराखंड में चले जाएं, यहाँ से भाग जाएं दिल्ली छोड़ के। लेकिन क्या करें, वही है, मुझे डॉक्टर के नज़दीक रहना मेरा बहुत ज़रूरी होता है। मैं अभी बोल रही हूँ और उसी समय मेरे स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं चलता कि पता नहीं कौन सा अंग, कौन सा पार्ट कब काम करना बंद कर दे या कब क्रिटिकल कंडीशन हो जाए। तो इसलिए मुझे डॉक्टर के नज़दीक रहना पड़ता है। और कल रविवार को थोड़ा AQI दिल्ली का कम मापा गया, 200 कुछ था शायद हाईएस्ट। लेकिन अभी परसों तक ही जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यहाँ का 620 था। जो रहते होंगे दिल्ली में वो समझ जाएंगे कि 620 कहाँ का है सबसे हाईएस्ट। तो काफ़ी इंसान मानव जीवन को व्यतीत करने के लिए, मुझे लगता है मानव जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, दुख ही है। जहाँ सुख है वहाँ सुविधाएं नहीं है, जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ सुख नहीं है। जाएं तो जाएं कहाँ, बहुत ही दुविधा में है। सांस लेना दुश्वार हो रखा है, कभी कुछ, सिर दर्द, नाक बंद, हार्ट पेन, जॉइंट पेन, प्रदूषण की वजह से। और गांव में आप लोगों को पता ही है, कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं कृषक, तो वहाँ पे जंगली जानवर, और खेत में तो राह दूर, और तो और घर के अंदरों से ही पका हुआ खाना भी ले जा दे रहे हैं। और आखिर में इंसान को भी अपना निवाला बना रहे हैं। तो और इसका मुख्य कारण है विकास के नाम पे किया गया छेड़छाड़। दोस्तों, जंगलों को काट कर जो सड़कें बन रही हैं, जो रेलवे लाइन बन रही है, जो होम स्टे वगैरह बन रहे हैं वनों में, तो उसकी वजह से जंगली जानवर बस्तियों की तरफ आ रहे हैं, इंसानी बस्तियों की तरफ। और जब आप घर गांव में कोई गाय भैंसें या ऐसे बकरी पालन वगैरह कम में करते हैं, तो वो अंत में इंसान को अपना निवाला बना रहे हैं। तो काफ़ी दुविधा है, हम कहाँ जाएं। 25 सालों में उत्तराखंड के सपने ही रह गए, शहीदों के सपने ही रह गए, आंदोलनकारियों का सपना ही रह गया। बस नेताओं ने करा तो अपना बैंक बैलेंस मोटा, अपने पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए बैठ के खाने के लिए जमा, अपने रिश्तेदारों को नौकरियां, अपने चमचों को, अपने चाटुकारों को सुविधाएं दी। बाकी आम जनता को कुछ नहीं है। आम जनता यहाँ भी झेल रही है, वहाँ भी झेल रही है। कोई नहीं चाहता अपने घर को छोड़ना। और न कोई ऐसे विषयों पे वीडियो बना रहा है, जो भी ब्लॉगर है, कम से कम शर्म होनी चाहिए। एक बार तो आप लोगों को एक वीडियो तो बनानी चाहिए। एक वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, नहीं मिलेगा डॉलर, तो कुछ नहीं जाता। तुम्हारी कोई करोड़ों की संपत्ति जब्त नहीं होती है। नहीं, फिर भी ऐसे सामाजिक मुद्दों पे वीडियो बनानी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक पे ही अपने विचार रख दो, इंस्टा पे ही रख दो, यूट्यूब पे ही रख दो। लेकिन नहीं दोस्तों, कोई नहीं करना चाहता है। बस
नाच गाना, और इसके घर में क्या हो रहा है, उसने उसको ये बोला, तूने मेरे को ये बोला तो मेरा जवाब सुन, तूने ये बोला तो तू मेरा जवाब सुन। फिर वीडियो रिएक्शन पे एक्शन, उत्तर प्रत्युत्तर, यही देखने को मिल रहा है सभी जगह। लेकिन जो सामाजिक मुद्दों पे, जनहित संबंधी मुद्दों पे, दिनचर्या के सुविधाओं पे जो अपने विचार रखने चाहिए, उसके लिए जिगर कलेजा होना चाहिए, जो कि हर किसी में नहीं होता है। और फिर ऊपर से कहते हैं कि यहाँ हर कोई व्यूज़ कमाने नहीं आया है, गाय भैंस चराने कोई नहीं आया है। तो देख लो, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई, कितनी व्यूज़ आए हैं, और फिर भी मैं ऐसे ही मुद्दों पे बना रही हूँ। मैं तुम लोगों की तरह नहीं भटकती कि देखते हैं किसके घर में क्या हो रहा है, किसने किसको क्या बोल दिया, किसने किसके बच्चे को क्या बोल दिया, और तब उस पर बनाए। वैसे ही व्यूवर्स हैं, उनको भी यही चाहिए, कहाँ लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी हो रही होगी, किसके घर में क्या हो रहा होगा, वो देखने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन जहाँ पे सामाजिक मुद्दों पे, जनहित संबंधी मुद्दों पे, महिला सुरक्षा मुद्दों पे, बच्चों की जो मानसिक अवस्था हो रही है, छोटे छोटे बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, उस पर, शराबखोरी और नशाखोरी पे जहाँ पे बोलना है वहाँ पे कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। मैंने फेसबुक से लेके, इंस्टा से लेके, यूट्यूब तक सब देख लिया है। सबको है बस कमाओ और खाओ बस, और तमाशा देखने के लिए ही सभी तैयार है, बाकी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कब से चाह रही थी इस विषय पे कुछ बोलने के लिए, तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको किसी नई बिंदु पे, नए विषय पे, अपने विचार लेके, किसी कविता के रूप में या ऐसे ही किसी मोटिवेशनल स्पीच या किसी मुद्दे को लेके। तो तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।